हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं वो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे का मतलब शाम का टाइम है। जैसे 6-7 बज रहा था तो ये हस्बैंड दिन में ही ड्रैगन फ्रूट ला कर रखे थे, जो कि अमीरों का फल है, अमीरों का फ्रूट्स है। पर जो है आरुषि को मन हो रहा था, इसने कभी खाया नहीं, ये पहली बार, नहीं तो मैं खाई हूँ और हस्बैंड खाए हैं, पहले भी बता रहे थे। तो हमारे लिए तो ये नया फ्रूट है, जो हम मतलब हमें और आरुषि को बहुत एक्साइटमेंट है। तो आरुषि कहीं किसी को देखा था स्कूल में टिफ़िन में खाते हुए, तब से बोले जा रहा था मम्मा मेरे को ड्रैगन फ्रूट खाना है, ड्रैगन फ्रूट खाना है। तो इसको पापा एक लेकर आए हैं। ऐसे किलो तो था 400 रुपीज़ था, और ये एक सिर्फ सिंगल लेके आए हैं तो और महंगा पड़ गया है। तो ये एक जो है 200 का पड़ा है और छोटू सा अंदर से निकला, तो इसको छीलने का भी मुझे पता नहीं था, पर जिसने मैंने पहले वीडियो देखा था शॉर्ट्स में, तो आगे छीलने और छोटा छोटा मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है इसको। और जो है ये वाइट है और अंदर से काला काला सीड्स है, छोटा छोटा बिया जो होता है ना, वही है। बहुत बारीक बारीक बिया है, सीड से बहुत ज़्यादा है, तिल का जैसा है। और आरुषि की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। शुरू में बहुत खुशी था उसको खाने के लिए ड्रैगन फ्रूट, जब उसने एक दो खाया, ऐसा गंदा मुख बनाया कि दोबारा उसने ड्रैगन फ्रूट में हाथ भी नहीं डाला। और उसके बाद मैं चखी तो मुझे तो और गंदा लगा, हंसी भी आ रहा था मुझे, और कैसा स्मेल भी इसका आ रहा था। और नहीं तो इसमें नमक वाला स्वाद है, नहीं मिठास है, नहीं खटास है, कुछ भी नहीं। अजीब है यार, पानी का जैसा सिर्फ है। इस पानी को मतलब खराब फ्रूट्स को हम इतना महंगा बना रखे हैं ना, अमीरों वाला फ्रूट्स। ये तो सबसे मतलब घटिया फ्रूट्स हम तो बोल सकते हैं, नहीं खाना चाहिए। इसके दाम में तो हम सेब, अनार, केला, कुछ अच्छे फ्रूट्स खा लें, हमारे शरीर में भी लगेगा, स्वाद भी लगेगा। ये सब भाई चाइनीज फ्रूट है, जिसको इंडिया वाले ने अब बहुत बढ़ावा दे रखे हैं, लोग हम लोग इंडिया भारतीय, कि ये सब अच्छा है, ये चाइनीज़ है, चाइना में ही अच्छा लगेगा, हमारे इधर तो नहीं अच्छा लगेगा, मुझे लगता है। मायरा को मैंने दिया तो इतना छोटी बच्ची को भी पता है कि ये स्वाद में बिल्कुल ख़राब है। इसने भी फोक से खा रही थी और फेंक दे रही थी एकदम, इसने तो मुँह में डाला ही नहीं है मायरा। छोटे छोटे बच्चों को भी था है, पता है कि मतलब ये फ्रूट्स में स्वाद बिल्कुल ही नहीं है। तो बस नया था इसीलिए सोचा कि चखते हैं भला अमीरो वाला फ्रूट्स है तो कैसा है। और अब आरुषि का नंबर स्ट्रॉबेरी खाने का बताया। तो फ्रेंड्स, खास करके ये फ्रूट जो है पसंद नहीं आया, मायरा को भी नहीं, आरुषि को भी नहीं, मुझे भी नहीं। तो अगले दिन का मॉर्निंग का ये वीडियो है, जो कि उस टाइम अब मैंने डिनर वगैरह वगैरह हल्का फुल्का बनाया था, तो क्या ही दिखाया आपको। तो मॉर्निंग में यहाँ पर हम सेवई के लिए दूध उबाल रहे हैं, और साइड में मैंने आटा लगा लिया है, और रोटी भी हमारा बन रहा है। और दूध में मैंने चीनी डाल दिया है 2 चम्मच, क्योंकि बस हस्बैंड के लिए ही सेवइयाँ बना रहे हैं हम, मुझे तो खास पसंद नहीं है, और आरुषि खा लेगी इन दोनों। तो बस ब्रेकफास्ट में जो है यही था, सेवई और रोटी, और आलू परवल का सब्जी भी मैंने बनाई थी, जो कि खास वीडियो शूट नहीं करती हूँ आजकल, आप सभी को पता ही है, ट्राइपॉड का दिक्कत है। तो ये जो टूटा ट्राइपॉड है उसी में फ़िलहाल मैं शूट कर रही हूँ। तो ये है कि दुःख है मुझे बहुत, और वीडियो बनाना भी बहुत मन होता है। तो अपने काम में तो दिल और लगन से करती हूँ, थोड़ा लेट ही करती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। क्या ही बताएं, हमारे चैनल को तो आजकल बहुत ही कम प्यार मिल रहा है, मतलब बहुत कम। मुझे सब्सक्राइब कर रखे लो आई थिंक 400 लोग, पर देखते हैं 50, 20, 30, 23, इस तरह। शायद हम उस काबिल ब्लॉग ही नहीं देते हैं आप सभी को। तो जो भी हो, ये हमारा काम है, करते रहेंगे, देखेंगे आगे। और हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैंने 3 या 4 रोटियाँ लगा दिया है, और उनके लिए सेवई, वो खा लेंगे। फिलहाल 7 ही बज रहा था और उनको जाना है ड्यूटी जल्दी आज। तो फिर वो चले गए, उसके बाद मैंने सॉरी दाल चढ़ा दिया, और लहसुन और टमाटर, मिर्चा भुनने को रख दिया मैंने यहाँ गैस की जाली में। और सॉरी, मिर्चा भूल गई थी, तो उसके बाद मैंने 3 मिर्ची भी रखा। तो चटनी तो तीखा ही अक्सर खाया जाता है, पर मेरे पति को पसंद नहीं है, तो मैं मीठा ही बनाती हूँ, और मतलब तीखा खास नहीं, ताकि वो खा सके। और जब दाल हो जाएगा तो उसी को मैं पलट दूँगी, और उसमें मैं चावल बना लूँगी। ऐसे तो 2 कुकर है, पर दोनों नहीं
गंदे करती हूँ, एक में ही पलट लेती हूँ। इस टाइम खाने को भी किसी को इमरजेंसी नहीं है, हस्बैंड खा के चले गए हैं। आरुषि भी सेवई खा लेगी और उसको थोड़ा-सा हो खाना होगा तो दाल-चावल खा लेगी, वरना इसको उसको टिफ़िन में भी मैं वही दूँगी, सेवइयाँ। और यहाँ पर मैंने दाल को पलट लिया था, मिक्स कर लिया था, तो गर्म पानी मिला दिया था और जीरा का तड़का लगा दिया था। तो आज कोई सब्ज़ी ही नहीं था मेरे घर पर, तो मैं सब्ज़ी बनाऊँ, बस टमाटर पड़ा था फ्रिज में और उसी को भूनकर चटनी बना लूँगी। शायद हस्बैंड को पसंद आई तो अच्छा ही है, वरना क्या कर सकते हैं। और सादा खाना रहेगा हमारा आज का। तो आज उसी के लिए मैंने दाल और चावल मिला ली हूँ और ये हमारी चटनी भी कूट के तैयार है। तो इतनी सी भी चटनी हमसे नहीं सधेगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम खाते हैं तीखा। तो इसको थोड़ा-थोड़ा सा बस दाल-चावल पे ले लेंगे। और सबसे खुशी की बात ये है कि आरुषि का फाइनली हम ड्रेस ले दिए हैं, खरीद दिए हैं। तो सिलवाए नहीं है, रेडीमेड स्टिच किया हुआ ही मिल रहा था, तो वही रेडीमेड लिए हैं। तो उसमें है टाई, बेल्ट और जो है उसका मेटिट और शॉर्ट। फिलहाल मैं आरुषि का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, तो टिफ़िन में भी है उसका आज एप्पल और बनाना। तो मैंने यहाँ पर 3 बनाना और 1 एप्पल सुबह में ही फ्रिज से बाहर कर दिया था आरुषि के लिए। तो आजकल गर्मी है, क्या नाश्ता दें, क्या पास्ता, चाउमीन या जो है क्या बोलते हैं चाउ-चाउ, जो भी ब्रेड सॉस दो ना, इन लोग खाते तो हैं पर आते हैं तो वॉमिट करते हैं, तो साफ-साफ पता चलता है कि इन लोग को ये गर्मी में पच नहीं रही है। तो बस इसके पापा बोल रहे थे फ्रूट्स ही देना, डेली जाकर शाम को लाना, फिर सुबह इनको फ्रूट्स देना। और हस्बैंड को भी देती हूँ क्योंकि उनको भी ज़रूरी है, इस टाइम डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उनको, तो उनका चेकअप हो चुका है। और उसके बाद जो है मैंने इसका टिफ़िन में भर दिया था फ्रूट्स। तो बनाना को मैंने छीला नहीं है, वो खुद से वहाँ पर छील के खा लेगी, वरना काला पड़ जाएगा मैं छीलती तो। तो इसमें 2 ही बनाना दिया, एक तो अट ही नहीं रहा था इसमें, तो फिर उतना ही हो जाएगा। 1 बॉटल उसका पानी भर दिया था और उसका बैग में रेडी कर दूँगी। होमवर्क भी उसका तैयार है और स्कूल से आते हैं तो उसको बेटी मेरी खाँसने लगी थी, क्योंकि वो केला खाकर शायद पानी पी लिया होगा ना, इसीलिए। फ़िलहाल वो स्कूल जा रही है और जाते-जाते उसका ड्रेस देख लीजिए आप लोग भी, गुड ब्लेसिंग दीजिएगा कि पढ़े और थोड़ा चालाक होए। 4 मंथ हो गया पर इसको एक अंडा भी बनाने नहीं आ रहा है। इसका 2 चोटी मैंने बना दिया है बाल, तो ये खोल देती है और इसको अच्छा भी नहीं लगता है 2 बाल, क्योंकि बाल बहुत छोटे हैं, इसके छूट जाते हैं पीछे। तो इसका जो मैटी है ना स्कर्ट, वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसको हम छोटा करवाएँगे फ़िलहाल आज। तो फ़िलहाल हम इसको स्कूल इसी तरह भेजे हैं, आएगी तो इसका मैडी हम छोटा करवा देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, प्रोफ़ेशनल लगे। और इसका टाई और बेल्ट स्कूल से ही दिया है इसका टीचर ने, और बाकी हमारा है ड्रेस है और बैग वग़ैरह होता है। तो शूज़ इसका है गाइस, अभी हो रहा है दोपहर का 1:30 बज रहा है, 2 बजने ही वाला है और मैं बाल-वाल क्यों खोलकर फैलाई हूँ, तो जा रही हूँ नहाने यानी कि शावर लेने। तो बहुत गर्मी हो रहा है, 40 डिग्री तापमान है और नींद भी नहीं आ रही इतना गर्मी में, और पंखा से तो राहत मिल ही नहीं रहा है। और नहीं तो कूलर है, नहीं तो एसी है, बगैर कूलर एसी के कैसे जिएँगे, ये तो भगवान ही रक्षा करे, हमारा ख़्याल रखे। होगा समय के साथ, अभी तो बहुत ढीला चल रहा है हालात जो है। तो फिर आरुषि को भी लेने का टाइम हो जाएगा, जब तक मैं नहाऊँगी। बहुत लो भी फ़ील हो रहा है मुझे, खाली नींद आ रहा है सिर्फ़ कमज़ोरी से। तो मैंने जो है नींबू पानी बनाकर पिया है, और तो फिर मैं नहाकर आपसे बात करती हूँ बेटा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नहा धोआ कर चली आई हूँ और करीबन 2 बज रहा था, बहुत सनलाइट था बाहर। 1-2 बार चली जाती हूँ कोई काम से तो मुझे तो लू ही लग गई थी, और इस टाइम इतना सनलाइट में अगर कमज़ोर लोग निकलेंगे तो वहीं गिर जाएँगे चक्कर खाकर। जिस तरह का धूप है और लू भी चल रहा है, साथ ही साथ जो हवाएँ होती है तेज़, उसमें भी गरम-गरम हवा। और मैंने बाल को भी धोया है, क्योंकि एक तो बाल बहुत मेरा कम है, झड़ चुका है। पहले बहुत घनी घनी बाल हुआ करती थी, अब तो नहीं है। तो उलझ जाती है तो सुलझाने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पर ये तो बाल ही सुलझाने में मुझे 10-15 मिनट लग जाता है। तो जो भी मैंने सुलझाया, और इस टाइम नहाकर ना बाल सुखाने को मन ही नहीं होता, लगता है कि सर में पानी रहेगा तो ठंडक मिलेगी, पर ये बीमारी का भी एक रास्ता है। तो इस बाल को ड्राई कर लिया और बस कम कर रही हूँ,
कब तक ये सुलझेंगे समझ नहीं आता है। और 3 बजेगा तो आरुषि को लेकर आऊँगी, उस टाइम से तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतना भी फुर्सत नहीं होता है मुझे भी नहीं। और जब मैं बाल सुलझा रही थी तो ये बहुत चक-चक कर रही थी, मतलब मेरा ट्राइपॉड गिराने के पीछे पड़ी थी, तो इसको मैंने इसी काउंटर पे बैठा दिया और यहीं बैठाकर मैं नहाने भी गई थी बाथरूम। तो इसको यहाँ पर एक बिस्किट दे दिया था पैकेट, वो ख़त्म कर ही रही थी तब तक मैंने 10 मिनट 15 मिनट में नहाकर चली आती हूँ। क्योंकि मुझे भी टेंशन होता है कि मैंने अंदर बच्चा छोड़ा है तो अच्छे से नहा भी नहीं पाती हूँ ढंग से, बस वही होता है। तो जो भी हो ये भगवान का दिया हुआ दोनों बच्चे तोहफ़ा है और जल्दी बड़े हो जाएँगे, मेरे दुःख तकलीफ़ दूर हो जाएगा तो मैं हर काम को ईज़िली कर सकती हूँ, इतना नहीं होगा कि कौन देखेगा मेरा बच्चा, इधर जाऊँगी, उधर जाऊँगी तो। और फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा-सा मेकअप टचअप करके, इतना धूप में करना तो कोई फ़ायदा था नहीं, पर ये था कि नहाई थी इस फाइनली मैंने शावर ले लिया है और 2 बजे मैं गई थी और जो है 2:30 बजने वाला है, नहा-धोआ कर फिनिश हूँ। और मेरा तो ज़्यादा बाल नहीं है तो एक ही शैम्पू लगता है, पहले तो 2 लगता था, अब तो एक ही में हो जाता है। और नहाने के बाद जो है हमारा बाल सिल्की हो जाता है, कितना आराम मिलता है। पर इस तरह तो छोड़ नहीं सकते खुला, थोड़ा देर मैंने रखा है क्योंकि सुखाना है मुझे। उसके बाद जो है लपेट कर यहाँ मुराइठा बनाना ताकि हमें पसीना ना हो और काम करने में ईज़ी हो। ओए! दीदी का है कलर, कॉल लो बाबू को, कॉल लो। और मायरा को मैंने इसी काउंटर पर बैठा दिया था, चीज़ बॉल्स दे दिया था खाने के लिए और मैं चली गई थी नहाने। तो मेरा काम इसी तरह होता है बच्चों के साथ मैनेज, जो कि सभी के पास फैमिली और परिवार नहीं होता है, तो कुछ इसी तरह से करते हैं हम लोग अपना दिमाग लगाकर। मायरा को कभी यहाँ बैठाना, कभी वहाँ बैठाना। मायरा ट्राइपॉड गिर चप्पल लगाना है। सो गाइस ये मुझे देख ली है थोड़ा सा रेडी वेडी होना, तो तो इसको लग रहा है कि हम जाएंगे कहीं घूमने, तो इसको चप्पल लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने बिंदी लगाना भूल चुकी हूँ, रुक के लगा लेती हूँ। और मैंने बिंदी लगा ली है, बोल रही हूँ कि मुझे खाली खाली क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें आदत है हर चीज़ लगाने का। हम इंडियन हाउस वाइफ है तो हम लोग सिंदूर बिंदी हमेशा लगाते हैं, तो बस ना लगाओ तो तुरंत ही चल जाता है पता कि कुछ तो कमी है। तो बस इंतज़ार है कि 3 बजे और आरुषि को मुझे लेकर आना है। मायरा हल्ला कम करो बेटा। तो इतना गर्मी में हम माँ बेटी अंदर बैठते हैं अकेले है। अब आरुषि को लेके आएंगे तो शाम को हमारा क्या होता है रूटीन वो आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हम ऑफ करते हैं कैमरा।